क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 5 टेलर्स है ए बी सी डी, ठीक है, एंड ई सिंस स्टिच 1800 शर्ट्स इन 90 डेज, ठीक है। वर्किंग अल्टरनेटिव फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच इन अ सिंगल डे बाय वर्किंग टुगेदर। तो ए बी सी जो है स्टिच करता है ए बी सी शर्ट को पर डे को। तो 1/ए+1/बी +1/सी +1/डी +1/ई जो है वो कितने के बराबर है, 90/1800, यानी कि 1/20, ठीक है। तो वैन ए जो है इक्वल है बी के, इक्वल है सी, इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो वी गेट क्या मिलता है हमें, हम 5 × 1/ए यानी कि 1/20। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100, इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू ई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 22 से 23 की 8 मैन और 5 वुमेन जो है वर्किंग 6 hours a day can complete a work in 4 days. Also, 4 men and 5 women working for 8 hours a day can complete the same job in 5 days. तो 5 बॉयज वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 30 days, ठीक है। तो 8 मैन प्लस 5 वुमेन जो वर्क करते हैं 6 hours a day कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ठीक है। तो बराबर है कितने, 4 मैन और प्लस 5 वुमेन के जो कि वर्क करते हैं 8 hours a day इंटू 5 वर्किंग डेज, ठीक है। सेम जॉब इन 5 days। तो 4 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 वुमेन, ठीक है। ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 6 3 बार में। बाकी सॉल्व करें तो 1 मैन जो बराबर हो कितने, 2.5 वुमेन के, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम जो है बाई डब्लू, तो वी गेट द वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू 8 × 2.5 प्लस पहले हम पुट कर देंगे, ठीक है, इंटू 6 × 4, यानी कितना आ जाएगा ये 600 वुमेन्स डेज आवर्स, ठीक है। और 240 मैन डेज आवर्स, ठीक है। मैन डेज आवर्स, और ये हो जाएगा वुमेन डेज और आवर्स, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, 5 × 8 × 300, 30 इक्वल टू कितने आ जाएगा, ये 1200। ये क्या हो जाएगा, बॉयज डेज और आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मैन इक्वल टू कितना है, 2.5 वुमेन है, और कितने के बराबर है, 5 बॉयज के। तो 4 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज जो है वो इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 1200 अपॉन में 30 × 5, यानी कि 8 डेज। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इफ वुमेन, 23 नंबर, इफ वुमेन चिल्ड्रन cannot be employed, then the minimum how many men are required to complete the job in 6 days if working hours per day cannot be exceeded 9, cannot be exceeded 9, तो 9 × 6 इंटू m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 अपॉन में 6 × 9, यानी ये 6 से तो कट जाएगा, 6 से ये 1 2 और 0 120, 3 3 से कटेगा 40, 3 4 3 12, ठीक है। 40 यानी 4.4 मैन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने, 5 मैन होने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एकलव्य कैन, अच्छा ये नया क्वेश्चन है, ओके देन मिटाते हैं इसको। तो एकलव्य कैन डू द 6 times द एक्चुअल वर्क इन 36 days, ठीक है। वाइल फैजल जो है कैन डू द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन 3 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट 3 times ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो 3 times ऑफ द, तो इफिशियंसी ऑफ एकलव्य कितना हो जाएगा, एकलव्य का इफिशियंसी 16.66%, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ फेजल कितना हो जाएगा, फेजल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.33%। तो टोटल इफिशियंसी ऑफ एकलव्य एंड फेजल, एकलव्य प्लस फेजल, फेजल ऐप से होगा ना यार, फेजल ऐप से डिनोट करते हैं, ठीक है। एकलव्य प्लस फेजल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो एक्चुअल दे कैन डू द एक्चुअल वर्क इन 4 days, 4 days तो 3 times, तो 3 times वर्क रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 4 days में करते हैं तो 3 times कितना हो जाएगा, 12 12 दिन। ऑप्शन
इसका 5 होगा, इसका ऑप्शन सी 12। 25 नंबर कर देंगे। प्रोग्रेसिव कंपनी जो है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो हायर करती है some employees को इन अ फिक्स पैटर्न। ऑन द फर्स्ट डे ये हायर 1 पर्सन, ऑन द सेकेंड डे ये हायर 1 मोर पर्सन यानी 2 पर्सन, ऑन द थर्ड डे 3, ऑन द थर्ड डे 4 डे एक्सेट्रा एवरी डे 3 + 4 + 5 ऐसे ही हायर करती रहती है। ठीक है, 1 person increase in this group, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन वाज सेम, द होल वर्क कैन कंप्लीटेड ऑन 24th, 24th को होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल 5000 मैक्सिमम हाउ मच पर्सन हैड यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। तो अगर नेचुरल नंबर का सम होता है तो क्या होता है, 24 × 25/2, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 300 मैन डेज हो जाएगा। ठीक है, तो द पर्सन हु स्टार्टेड द वर्क ऑन द फर्स्ट डे वर्क फॉर 24 days, तो ये शेयर वैल्यू मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 24/300 यानी कि 2/25। तो 5000 का 2/25 कितना रिसीव करेगा वो, 400 रुपये, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 पर्सन जो है हैविंग डिफरेंट प्रोडक्टिविटी इन ऑफ लेबर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, कैन रीप अ फील्ड इन 2 days। ठीक है, इफ one third of the field was repaid by the first man and the rest of the other one working alternatively took 4 days, how long did it take for the faster person to reap the whole field working alone। तो 26 टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी कुछ हो जाएगा 2% इज 50%। ठीक है, रेशियो एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन कितना देगा, 1:2। फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन की एफिशिएंसी की रेशियो कितना, 1:2। तो एफिशिएंसी ऑफ सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा, सेकंड पर्सन पर्सन इक्वल टू 33.33%। ठीक है, तो ही विल टेक 3 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो उसको 3 दिन लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में अलोन। ऑप्शन 3 हमारे से आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Total number of men, women, and children working in the factory is 18. They earn 4,000 in a day. If the sum of the wages of all men, all women, and all children is in the ratio of 18, 10, and 12. ठीक है, if the wages of an individual man, woman, and children is in the ratio 6:5:3, then how much a woman earn in a day। तो women कितना earn करती है in a day, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 18:10:12। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, अपॉन में 6, अपॉन में 5 और अपॉन में 3। वेजेस वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मैन कितना, वेजेस वेजेस का रेशियो इतना हो जाएगा, तो कितने के बराबर है ये, 3x:2x:4x के बराबर है। तो 3x + 2x + 4x जो है वो कितना हो जाएगा, 18। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो नंबर ऑफ वुमेन कितने हो जाएगा, वुमेन इक्वल्स टू 4। तो शेयर ऑफ ऑल वुमेन कितना हो जाएगा, 10/40 इंटू 400, 4000 सॉरी, इंटू इक्वल टू कितने के बराबर है, 0 0 कैंसिल, 4 से 400 यानी 100 यानी कि 1000। ठीक है, तो 18 + 10 + 14 हो जाएगा 1000 की वैल्यू। तो शेयर ऑफ ईच वुमेन कितना हो जाएगा, 1000/4 यानी कि 250। ठीक है, 40, ये 40 कैसे लाया हम लोगों ने, 40 यहाँ से लाया कि जो एक्स की वैल्यू 2 आई ना, वो पहले वाले में, हाँ, एक्स की वैल्यू जो 2 आई ना, उसको हम लोगों ने पहले से, हम लोग जो 40 की वैल्यू कैसे है, पहले से जो रेशियो था ना, 18 + 10 + 12, ये तीनों का सम किया तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो वहीं से लिया ऑप्शन 250, ऑप्शन बी है हमारे से आंसर। 28 नंबर क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो है was put on a job from the second day onwards. One worker was withdrawn each day. The job was finished when the last worker was withdrawn. Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 55% of the term. How many workers were there in a group? तो इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो कंसीडर करते हैं चॉइस सी। ठीक है, सी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट वर्कर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी 5%, सेकेंड वर्कर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4%। तो 7 घंटे में फर्स्ट वर्कर
कंप्लीट करता है कितना, 35% ऑफ वर्क। 5 घंटे में सेकेंड वर्क कंप्लीट करता है कितना, 20% वर्क। तो वर्क कंप्लीटेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 55%। तो रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45%। 100 - 55 45%। तो वन कंडीशन जो है सेटिस्फाई किया गया। अगेन दे विल टेक 5 more hours टू कंप्लीट द 45% वर्क। यानी कि 45 में 4 + 5 यानी कि 5। तो फॉर पहला पर्सन कितने फर्स्ट पर्सन कंप्लीट करेगा, 7 × 5 + 5 × 5 यानी कि 60% वर्क को कंप्लीट करेगा। सेकंड पर्सन क्या होगा, 5 × 4 + 5 × 4 यानी कि 40% वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाई, देन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि टू वर्कर्स हैं जो अंडरटेक करते हैं टू डू अ जॉब। सेकंड वर्कर स्टार्ट करता है वर्किंग फॉर 2 hours आफ्टर द फर्स्ट 5 hours। आफ्टर द 5 hours after the second worker has begun working, there is still 9/20 of the work is to be done। ठीक है, when the assignment is completed it turns out that first worker has done 60% of the work while second worker जो है has done rest of the work। how many hours would it take each one to do the whole job individually? ओह, ओके 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 ओके, सॉरी है। हाँ, मैंने ये सी वाला बनाया। ठीक है, ये 29 नंबर पहला जो सॉल्यूशन दिया था वो 29 का दिया था। ठीक है, 28 का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ये क्या होगा, 10 28 का 10 9 +8 प्लस डॉट 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 +1। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 10 × 10 × 55/100। ठीक है, तो 55 इक्वल्स टू 55। तो ये करेक्ट होगा। क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। और डायरेक्ट पुट कर दिया n × n + 1/2, यानी कि ऑप्शन कितना है, 55 ऑप्शन 55 मैन डेज। ऑप्शन क्यों नहीं मैंने, n = 10 होगा ना, 55%। तो हाउ मेनी वर्कर्स वर देयर इन द ग्रुप, 10। 10 नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ग्रुप। 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड करते हैं टू डू अ जॉब इन 4 days, बट सिंस 20 मैन जो है ड्रॉप इट करते हैं आउट एवरी डे, द जॉब कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 7th day। हाउ मेनी मैन वेर देयर एट द बिगिनिंग। तो कितने मैन रहते हैं एट द बिगिनिंग, तो 140 इंटू, लेट कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ मैन है। ठीक है, n इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर रहते हैं, तो n × 4 इक्वल्स टू n + n - 20 प्लस n - 40। ठीक है, डॉट 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 +20 टिल 20। तो सॉरी, n - 20। ठीक है, n - 20 तक होगा, n - 40 प्लस डॉट 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 n - 20। ठीक है, प्लस, तो 4n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7n - 420। तो 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 420। n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 140 वर्कर्स। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट सब्सक्राइब, बाय बाय।